राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राहुल गांधी के बयान को लेकर विपक्ष और सरकार आमने सामने है। जहां एक और कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखते हुए प्रेस वार्ता को संबोधित किया, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता पवन खेड़ा मैदान में उतरे। अपने अपने स्थानों पर मीडिया से बात करते हुए सरकार और विपक्ष के प्रतिनिधियों के बीच सीधी तकरार देखने को मिली। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर सदन के नियमों का उल्लंघन करने और झूठ बोलने का आरोप लगाया। श्रीमान राहुल गांधी या कांग्रेस के नेता अपने हिसाब से जो भी काम करते हैं, जो बोलते हैं, वो उनका मर्जी है, लेकिन देश को बदनाम करने का किसी को अधिकार नहीं है। ये किसी का मर्जी नहीं हो सकता है। और हम लोकतंत्र के मंदिर में देश के लिए काम करते हैं। उस लोकतंत्र के पार्लियामेंट के मेंबर होने के नाते अगर हम चुपचाप बैठेंगे तो ये देश कभी माफ नहीं करेगा। देश ने देख लिया कांग्रेस के नेतृत्व को और देश ने नकार दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि देश को ही बदनाम करे। हमारे पार्लियामेंट संसद को नीचा दिखाने के लिए विदेश में जाकर के अनाप शनाप बातें करे, ये हम कभी भी मंजूर नहीं करेंगे और हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। लेकिन दो बातें मैं बहुत ही क्लियर शब्दों से मैं कहना चाहता हूँ। राहुल गांधी ने लंदन में जाके झूठ बोला। इस बजट सेशन के पहली पार्ट में आप सबने देखा है, देश वालों ने देखा है, राहुल गांधी ने भाषण दिया। कांग्रेस पार्टी के जितने तय समय है उससे भी ज्यादा उन्होंने बोला। पार्लियामेंट में रूल को ताक में रख करके उन्होंने बेकार की बातों को पार्लियामेंट के सदन में बोला और फिर लंदन में जाके बोलता है कि उनको पार्लियामेंट में बोलना नहीं दिया जाता है। इस तरह का झूठ ये हमारा देश के लिए बहुत नुकसान होता है। दूसरा, राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जाकर के वो भाषण भी नहीं दे सकते हैं, रोक दिया जाता है। आप सबने देखा है, उन्होंने यात्रा किया और हर दिन सुबह शाम बोलते रहा। फिर विदेश में जाके बोलते हैं कि इंडिया में बोलने का आजादी नहीं है। जिस पार्लियामेंट का खुद मेंबर है वही उस पार्लियामेंट का गरिमा को गिराने का काम कर रहा है। हम लोग तो जनप्रतिनिधि है, जनता का हित में जो भी है हम बोलते हैं। हम डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर में जो भी प्रावधान है उसी के तहत हम लोग काम करेंगे। हम लोग सत्ता में अपने आप नहीं आए। मोदी जी अपने मर्जी से प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। हमारे लगभग 140 करोड़ का आशीर्वाद से मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री बने हैं। और आज पूरा दुनिया कह रहे हैं कि मोदी जी का विचार, मोदी जी का दूरदृष्टि और मोदी जी का काम करने का तरीका ये देश के लिए और दुनिया के लिए मिसाल है। ये सब मानते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन उस प्रधानमंत्री को भी अनाप शनाप बात करके बदनाम करने का कोशिश करते हैं। हमारे पार्टी, हमारा नेता और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में अगर कुछ डिफरेंसेस होता है तो हमारे खिलाफ बोलते हैं तो चलता है, लेकिन भारत के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। इसलिए ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि राहुल गांधी देश के सामने में और लोकसभा में आकर के माफी मांगना ही होगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जेपीसी की मांग जब भी की जाती है तब ध्यान बटाने के लिए सरकार की ओर से यह किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि विदेश में भारत के छात्र हर तरह की चर्चा करते हैं और लोकतंत्र पर अगर चर्चा होती है तो यह लोकतंत्र को मजबूत करने की कवायद है। कानून मंत्री कानून के अलावा हर चीज पर बोलेंगे। आज उन्होंने भी मुंह खोला, तब नहीं मुंह खोला था जब उनके अपने राज्य में चीन घुसता चला आ रहा था। एक गांव बसा दिया चीन ने उनके राज्य में, तब नहीं बोले थे। आज वो भी बोले। जेपीसी की मांग गौतम अदानी पर, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कांग्रेस जब भी करती है, ये ध्यान बटाने के लिए संसद भी नहीं चलने देते। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि रूलिंग पार्टी संसद नहीं चलने दे रही। क्यों नहीं चलने दे रही? क्योंकि डर है, घबराहट इसी बात की है कि कहीं जेपीसी की मांग नहीं कर दे राहुल गांधी। कहते हैं देश का अपमान कर दिया। याद है अरुण जेटली जी कहते थे भाई बाहर अगर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बोला है देश के लिए तो क्या गैग ऑर्डर है, क्यों नहीं बोलेंगे कि 60 साल में कुछ नहीं हुआ। ये अरुण जेटली जी कहा करते। विदेश में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भारत के छात्र पॉलिटिकल रिसर्च करते हैं, हर तरह की चर्चा करते हैं, गूढ़ चर्चा करते हैं। वहां अगर लोकतंत्र के सामने जो चुनौतियां आई हैं उस पर कोई चर्चा हो रही है तो लोकतंत्र को मजबूत करने की कवायद है।
तो लोकतंत्र को मजबूत करने की अगर कोई कवायद करता है तो इन्हें बड़ी परेशानी होती है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को जो ये कानून है आज बहुत संघर्षों के बाद दिया, बहुत बलिदानों के बाद दिया, स्वतंत्रता से पहले के बलिदान, स्वतंत्रता के बाद के बलिदान। इसलिए हमारी जो जेपीसी की मांग है अडानी जी के बारे में, उस मांग पर कोई समझौता नहीं हो सकता। हम ये मांग दोहराते रहेंगे। ये कितना ही विषय से भटकाएं आपको, हम नहीं भटकने वाले। अडानी जी पर, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जेपीसी का गठन होना चाहिए, ये आवश्यक है। इस देश का एक एक नागरिक चाहता है। इस देश में जो आज बेरोजगारी है, महंगाई है, जो कब्जा है संसाधनों पर, उस पे देश को एक जवाब चाहिए और वो जवाब जेपीसी के माध्यम से ही मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी इस पे कतई कोई समझौता नहीं करेगी। क्यों नहीं चलने देते संसद? क्यों नहीं उस पे चर्चा होती? क्यों अडानी जी का नाम आते ही एक्सपंज कर दिया जाता है? आपको याद है, अभी तो सिर्फ राहुल गांधी जी ने वो बोला कि माइक ऑफ कर दिए जाते हैं। किसान कानून कैसे पास किए थे राज्यसभा में, कैमरे तक ऑफ हो गए थे। फिर कहते हैं लोकतंत्र कोई खतरा नहीं है। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम